बिल्वेश्वर महादेवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि तदुपरान्ते दूर्वा अंकुराणि ओम कांडा। राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, आज है तीसरा दिन और आज भगवान को फ्रूट्स में से उठाकर मिठाई में रखेंगे और शाम को फूलों में रखेंगे। तो मैं मोरे से पूछ रही थी कि कौन सी मिठाई में रखेंगे। वो बोल रहा है मिठाई में रखेंगे। और कौन सी मिठाई में रखेंगे? लड्डू में। लड्डू उसके फेवरेट थे। देखिए उसके चेहरे पे कितनी खुशी है। सो ये देखिए पुण्या का भी हवन यहाँ पे हो रहा था। इन्होंने पुण्या करी थी और उसकी भी तैयारियाँ साथ साथ में ही हो रही थी। और फिर उन्होंने भी यहाँ पे पूजा रखी थी अपने साथ में। और ये देखिए धीरे धीरे करके भगवान पे लड्डू रखने स्टार्ट हो गए थे। भगवान के फ्रूट्स सारे उठा लिए गए थे। वो सबको प्रसाद के रूप में मिल जाने थे शाम को। और अभी लड्डू रखने स्टार्ट कर दिए थे। सभी भगवान के ऊपर लड्डू रखे और उनको प्रॉपरली कवर करना था लड्डुओं के साथ। पहले इन सभी यजमानों ने उनको कवर किया लड्डुओं के साथ। उसके बाद सभी लेडीज़ की बारी आनी थी और सभी श्रद्धालुओं की जो भी मंदिर में आए थे लड्डू लेके या जो भी उनके ऊपर लड्डू चढ़ाना चाहते थे। फिर हमने कीर्तन किया बाहर जब तक वो सभी लड्डू रख रहे थे अंदर। साथ साथ में यहाँ पे पूजा भी होनी थी। उसके बाद ये देखिए दर्शन कीजिए हमारे बिल्केश्वर महादेव जी के। हर हर महादेव। सावन के मास में आपको ये दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत ही लकी हो आप सभी कि आप बिल्केश्वर महादेव के साक्षात दर्शन कर रहे हो। उसके बाद अंदर सबको ढक दिया गया था और ये देखिए हवन हो रहा था इस साइड। और ये लाइन लगी थी भगवान के ऊपर लड्डू रखने के लिए। और धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी और सबको लड्डू मिल रहे थे। और हम सभी बारी बारी भगवान को लड्डुओं से ढक रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो हमारे गांव वासियों के बीच में, पूरे गांव में ऐसे ही मिठास बनाए रखें और प्रेम बनाए रखें और कभी भी मिठास की कमी ना आए हमारे गांव में। मोरे को भी लड्डू मिल गए थे और उसको स्पेशली बोला गया था कि इसको खाना नहीं है, भगवान के ऊपर चढ़ाना है क्योंकि लड्डू उसके फेवरेट थे। लेकिन उसने नहीं खाया और भगवान पे चढ़ाया। ये देखिए शनिदेव हमारे आगे हैं, हमारे हनुमान जी, उसके आगे है शिव परिवार। और ये देखिए सब पे हमने बारी बारी लड्डू चढ़ाए, माथा टेका और भगवान से विश मांगी कि सब कुछ अच्छा रखें, मिठास भरा रखें। और उसके बाद हम सभी बाहर आ गए और कीर्तन किया और साथ में पूजा हुई भगवान भोलेनाथ की। पंचामृत से भगवान की पूजा हुई। बिलपत्री धतूरा जिस सब से होती है यजमानों ने पूजा की। और शाम को भगवान को रखना था पुष्पों में। उसके लिए पुष्प भी कुछ लोग चढ़ा गए थे, बाकी कुछ मंगवाए गए थे। और 60 से 70 किलो आई थिंक मंगवाए गए थे पुष्प, क्योंकि भगवान की मूर्तियाँ काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पुष्प चाहिए थे। और ये देखिए पुण्या का समापन भी सेट हो गया था। उसके बाद कीर्तन हो रहा था बाहर और साथ के साथ पूजा हो रही थी भगवान भोलेनाथ का, हमारे बिल्केश्वर महादेव जी का अभिषेक हो रहा था। आप इसके दर्शन कीजिए और पुण्य कमाइए सावन के महीने में। दूध और लस्सी के साथ भगवान जी को कर दूध दे दो, घाटों करके वो है एक कर्मी से कराओ, सारे एक कर्मी से कराओ। भागो एक कर्मी हाथ में डालो। नहीं मम्मी दूध में कराओ, फिर सभी हाथ में डालो है ना। ओम नमस्ते
उदैनं लोका अदृशन्नदृशन्नुदहाजः सर्वे मृडयातिनः। पूजा के बाद आरती हुई, फिर हम सब ने प्रसाद पाया और शाम के समय भगवान को लड्डुओं से उठाकर पुष्पों में रखा गया। आप दर्शन कर सकते हैं। अगले व्लॉग में मिलेंगे भगवान के स्नान और यात्रा के साथ। राधे राधे।